हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को कैम्ब्रिज ऑनलाइन क्लास में। तो हमने लाया है आप लोगों के लिए, खासकर 10th वालों के लिए, संस्कृत बुक प्यूसम। इसी के थर्ड चैप्टर के बारे में देखेंगे, जिस चैप्टर का नाम है आलस कथा। इसी के VVI ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इस जो आलस कथा जो चैप्टर का नाम है, इसमें आलस्यों के बारे में वर्णन किया। आलस कथा चैप्टर में आलस्यों के बारे में वर्णन किया गया। तो इसी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि आलस कथा के रचनाकार कौन है। आलस कथा के रचनाकार कौन है। तो ए में दिया विद्यापति, बी में दिया सूरदास, सी में दिया कालिदास और डी में दिया है तुलसीदास। तो आलस कथा के रचनाकार कौन हो जाएंगे? विद्यापति हो जाएंगे। यानी पहला का हो जाएगा ये, पहला का ए हो जाएगा। पहला के बाद देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन, दो में बोल रहा है आलस कथा किस ग्रंथ से उद्धत है। आलस कथा किस ग्रंथ से उद्धत है। तो ए में दिया पुरुष परीक्षा, बी में दिया स्त्री परीक्षा, सी में दिया मानव परीक्षा, डी में दिया है मरकट परीक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। दूसरा का हो जाएगा ए पुरुष परीक्षा से। दूसरा का हो जाएगा ए पुरुष परीक्षा। दूसरा के बाद देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, 3 में बोल रहा है ना कि आलस कथा कैसी कथा। आलस कथा कैसी कथा है। तो ए में दिया है बाल कथा, बी में दिया हास्य कथा, सी में दिया धार्मिक कथा और डी में दिया है व्यंग्यात्मक कथा। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? 3 का हो जाएगा डी हो जाएगा, व्यंग्यात्मक कथा हो जाएगा। 3 के बाद देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, 4 में बोल रहा है कि आलस कथा क्या शिक्षा देती है। आलस कथा क्या शिक्षा देती है। तो ए में दिया है दोष निराकरण की, बी में दिया है गुण निराकरण की, सी में दिया है दर्शन की और डी में दिया है सत्य की। तो 4 का हो जाएगा ए हो जाएगा दोष निराकरण की हो जाएगा, दोष निराकरण की हो जाएगा। 4 के बाद देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, 5 में देखेंगे, 5 में बोल रहा है ना कि आलस कथा में किसका महत्व वर्णित है। आलस कथा में किसका महत्व वर्णित है। तो ए में दिया मानव गुण, बी में दिया आलसी का, सी में दिया मित्र का और डी में दिया है दुष्परिणाम का, दुष्परिणाम। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का हो जाएगा ए हो जाएगा, 5 का ए हो जाएगा मानव गुण। 5 के बाद 6 नंबर देखेंगे, 6 में बोल रहा है कि आलसशाला में आग कब लगाई गई। आलसशाला में आग कब लगाई गई। तो ए में दिया है रात में, बी में दिया है दिन में, सी में दिया है जब सब सो रहे थे, जब सब सो रहे थे और डी में दिया है जब सब भोजन कर रहे थे। तो 6 का आंसर हो जाएगा सी, जब सब सो रहे थे। जब सब आलसी सो रहा था तब आलस कथा में आग लगाया गया था। तो 6 के बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, 7 में बोला है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। तो ए में दिया आलसियों को भगाने के लिए, ए में दिया आलसियों को भगाने के लिए, बी में दिया आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, सी में दिया आलसशाला की संपत्ति को हड़पने के लिए और डी में दिया इनमें से किसी के लिए नहीं। तो 7 का आंसर हो जाएगा बी, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। 7 के बाद देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, 8 में बोल रहा कि आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे। आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। तो ए में दिया 3, बी में दिया है 5, सी में दिया 4 और डी में दिया है 6। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 8 का हो जाएगा सी। आलसशाला में आग लगने पर भी 4 लोग नहीं भागे थे, नहीं 8 का हो जाएगा सी। 8 के बाद देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, 9 में बोल रहा है कि आलसियों की गति कैसी होती है। आलसियों की गति कैसी होती है। तो ए में दिया ईश्वरीय, बी में दिया कारुणिक, सी में दिया निर्दयी और डी में दिया है देव तुल्य। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का हो जाएगा बी हो जाएगा, कारुणिक हो जाएगा, कारुणिक हो जाएगा। 9 के बाद देखेंगे 10 नंबर में, 10 में बोल रहा है ना कि आलसियों को शरण देने वाला कौन होता है। आलसियों को शरण देने वाला कौन होता है। तो ए में दिया अभद्र, बी में दिया निर्दयी, सी में दिया कारुणिक और डी में दिया है पातिक। तो 10 का हो जाएगा सी हो जाएगा, कारुणिक हो जाएगा। यहाँ पर भी देखें तो 9 का बी था कारुणिक था, यहाँ पर 10 का हो जाएगा सी, कारुणिक हो जाएगा। 10 के बाद 11 में देखेंगे तर्कयते यद अस्मिन् गृहे अग्नि लगे अस्ति किस आलसी की उक्ति है। ये जो बोला था, जो किस आलसी पुरुष ने बोला था। तो ए में दिया प्रथम में, बी में द्वितीय में, सी में तृतीय में और डी में चतुर्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 11 का हो जाएगा बी, बी आलसी पुरुष ने
दूसरा आलसी पुरुष ने ये वाला बोला था, द्वितीय आलसी पुरुष ने ये वाला वर्ड को बोला था। तो 11 के बाद देखेंगे 12 में। 12 में बोल रहा है, 12 में बोल रहा है कि आलसियों के सुख को देखकर कौन बनावटी आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे। आलसियों के सुख को देखकर कौन है जो बनावटी आलस बनकर सुख करने लगे। तो ए में दिया है चोर, बी में दिया है महात्मा, सी में दिया है धूर्त आलसी और डी में दिया है शिष्य। तो 12 का हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा, धूर्त आलसी। 12 के बाद 13 नंबर देखेंगे। 13 में बोल रहा है कि पहला आलसी क्या बोला, पहला आलसी क्या बोला। तो कैसा हल्ला हो रहा है, ए में बोला है कैसा हल्ला हो रहा है, बी में रो क्यों रहे, सी में दिया झगड़ा हो रहा है, डी में दिया है धर्म करो। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का हो जाएगा ए, कैसा हल्ला हो रहा है। पहला पुरुष ने भी बोला था, पहला आलसी पुरुष ने कि कैसा हल्ला हो रहा है। 13 के बाद देखेंगे 14 नंबर। 14 में बोला कि चारों आलसियों को किसने निकाला, चारों जो आलसी था उसको किसने निकाला। तो ए में दिया नियोगी पुरुषों ने, बी में दिया राजा ने, सी में दिया मित्रों ने, डी में दिया शिक्षकों ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 14 का हो जाएगा ए, नियोगी पुरुष ने, नियोगी पुरुष ने। 14 के बाद देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। 15 में बोल रहा है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया। तो ए में बोल रहा है पैर पकड़कर, बी में बोला हाथ पकड़कर, सी में बोला केस पकड़कर, डी में बोला बाह पकड़कर। तो 15 का हो जाएगा आंसर सी, केस पकड़कर निकाला गया था। चारों आलसी पुरुष को आज जिसमें आग लगाया था आलसशाला में, उसमें से चारों को केस पकड़कर निकाला गया था। 15 के बाद देखें 16 में, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी है। उसमें वास्तविक मतलब कितने आलसी पुरुष थे जो सही में आलसी थे। तो ए में दिया 5, बी में दिया 6, सी में दिया 4, डी में दिया 3। तो 16 का हो जाएगा सी, 4 आलसी पुरुष थे उसमें। 16 के बाद देखेंगे 17 नंबर। 17 में बोला है अत्यधिक खर्च को देखकर राज्य कर्मचारी ने मंत्री को सलाह दिया। अत्यधिक खर्च होने लगा तो जो राज्य का कर्मचारी था उसने मंत्री को क्या सलाह दिया। तो ए में दिया राशन बंद करने के लिए, बी में आलसी पुरुषों की परीक्षा लेने के लिए, सी में और अधिक सुविधा देने के लिए, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 17 का आंसर हो जाएगा बी, 17 का हो जाएगा बी हो जाएगा, आलसी पुरुषों को परीक्षा लेने के लिए सलाह दिया गया था। 17 के बाद देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। 18 में बोल रहा है कि नीतिकार आलस को क्या मानते हैं। नीतिकार लोग हैं जो आलस को क्या मानते हैं। तो ए में दिया गुण, बी में दिया शत्रु, सी में दिया मित्र, डी में दिया धर्म। जो नीतिकार लोग होते हैं ना जो आलस को शत्रु मानते हैं, 18 का हो जाएगा बी, 18 का बी हो जाएगा, शत्रु मानते हैं। 18 के बाद 19 नंबर देखेंगे। 19 में बोल रहा है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो ए में दिया क्षमा, बी में दिया आलस्य, सी में दिया क्रोध, डी में दिया लोभ। तो सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है, यानी 19 का हो जाएगा बी, 19 का बी हो जाएगा। 20 नंबर देखेंगे स्थिति सौकर्ज मूला ही डॉट 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 के ना धावंती जंतवः, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है। तो ए में दिया आलस कथा, बी में दिया संस्कृत साहित्य लेखिका, सी में दिया है व्याघ्र पथिका कथा और डी में दिया पाटलिपुत्र वैभव। तो हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, आलस कथा के बारे में, यानी 20 का हो जाएगा ए हो जाएगा, आलस कथा हो जाएगा। ये जो दिया गया है जो शब्द है वर्ड है जो आलस कथा से लिया गया है। इसके बाद देखेंगे 21 नंबर में। 21 में बोल रहा है भूख की अग्नि से पीड़ित होते हुए भी कौन कुछ नहीं करता। भूख के अग्नि से पीड़ित होते हुए भी कौन लोग हैं जो कुछ नहीं करता। तो ए में दिया धूर्त, बी में दिया है मित्र, सी में दिया है स्त्री और डी में दिया है आलसी। तो आलसी लोग हैं जो कितनों भूख से पीड़ित रहेंगे फिर भी वह कुछ नहीं कर पाते हैं, यानी 21 का हो जाएगा डी, आलसी हो जाएगा, 21 का डी हो जाएगा आलसी। 21 के बाद देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। 22 में बोल रहा है 22 में बोल रहा है कि करुणामय कौन दिखता, करुणामय कौन दिखता। तो ए में दिया आलसू, बी में दिया स्त्री, सी में दिया तेज तरार और डी में दिया है मित्र। तो करुणामय कौन दिखता है, तो इसका हो जाएगा 22 का हो जाएगा ए, आलसी दिखता है। करुणामय कौन दिखता है,
आलसी दिखता है। 22 के बाद 23 नंबर देखेंगे, निर्गति लोगों में प्रथम कौन है? निर्गति लोगों में प्रथम स्थान किसका है? तो ए में दिया धूर्त, बी में दिया मित्र, सी में दिया राजा और डी में दिया आलसी। तो 23 का हो जाएगा, डी हो जाएगा आलसी का। निर्गति में प्रथम स्थान किसका है? आलसी का है। 23 के बाद देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। 24 में बोल रहा है कि वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था? वीरेश्वर नामक मंत्री जो था वह कहाँ रहता था? तो ए में दिया भोजपुर में, बी में दिया राजगृह में, सी में दिया मगध में और डी में दिया मिथिला में। जो वीरेश्वर नामक मंत्री था वह मिथिला में रहता था, यानी 24 का हो जाएगा, डी हो जाएगा मिथिला। 24 का डी हो जाएगा मिथिला। 24 का तो 25 नंबर देखेंगे। 25 में बोल रहा है कि धूर्त कृत्रिम आलस दिखाकर क्या ग्रहण करते थे? धूर्त लोग जो कृत्रिम आलस दिखाकर क्या ग्रहण करते थे? तो भोजन ग्रहण करते थे। तो ए में दिया दान, बी में दिया धन, सी में दिया भोजन, डी में दिया जल। तो 25 का हो जाएगा, सी हो जाएगा भोजन। भोजन ग्रहण करते थे कृत्रिम आलस दिखाकर, मतलब ऐसी मतलब झूठ मूठ आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करते थे। 25 के बाद 26 नंबर देखेंगे। 26 में बोल रहा है जीव किसका सुख देखकर दौड़ आते हैं? जो जीव जंतु जो होता है वह किसका सुख देखकर दौड़ आते हैं? तो ए में दिया सजातियों की, बी में दिया छात्रों का, सी में दिया मित्रों का, डी में दिया गुरु का। तो जीव जो होता है जैसे सजातियों का मतलब अपने जाति को सुख को देखकर दौड़ आते हैं। 26 का हो जाएगा ये, 26 का ए हो जाएगा। 26 के बाद 27 नंबर देखेंगे। पुरुष परीक्षा 27 में बोल रहा है पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? जो पुरुष परीक्षा जो चैप्टर जो है जो किस भाषा में लिखित है? तो ए में दिया हिंदी में, बी में दिया मैथिली में, सी में दिया संस्कृत में, डी में दिया है भोजपुर में। तो 27 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा संस्कृत में। जो पुरुष परीक्षा है वो संस्कृत में लिखा गया है, संस्कृत में लिखा गया है। 27 के बाद देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। 28 में बोल रहा है कि विद्यापति कौन थे? विद्यापति कौन थे? तो ए में दिया लेखक, बी में दिया निबंधकार, सी में दिया मैथिली कवि और डी में दिया है पत्रकार। तो विद्यापति जो थे ना वह मैथिली कवि थे, यानी 28 का हो जाएगा कौन हो जाएगा? 28 का सी हो जाएगा मैथिली कवि हो जाएगा। 28 के बाद 29 नंबर देखेंगे। 29 में बोल रहा है मैथिली भाषा के कवि कौन है? मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो ए में दिया राजशेखर, बी में दिया विद्यापति और सी में दिया दामोदर गुप्त और डी में दिया कालिदास। तो अभी 28 नंबर क्वेश्चन में कुछ देखें कि मैथिली कवि कौन थे? विद्यापति। तो यहाँ पर तो वही बोला कि मैथिली भाषा के कवि कौन थे, तो यहाँ पर भी हो जाएगा आंसर विद्यापति हो जाएगा। यहाँ पर भी हो जाएगा विद्यापति, यानी 29 का हो जाएगा बी, 29 का बी हो जाएगा विद्यापति। 29 के बाद 30 नंबर देखेंगे। 30 में बोल रहा है कि मिथिला का मंत्री कौन था? मिथिला का मंत्री कौन था? तो ए में दिया रामेश्वर, बी में दिया है विश्वेश्वर, सी में दिया है सुरेश्वर और डी में दिया है वीरेश्वर। तो 30 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर था। मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर। इसके बाद देखेंगे 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 31 में बोल रहा है कितने पुरुष सोए थे? कितने पुरुष सोए थे? तो ए में दिया 7, बी में दिया 4, सी में दिया 8 और डी में दिया है 3। तो 31 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 4 आलस पुरुष आग लगने पर भी सोए रह गए थे। 4 आलस पुरुष है जो आग लगने पर भी सोए रह गए थे। तो 31 के बाद देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन। 32 में बोल रहा है कि घर में आग को देखकर कौन भाग गए? जो घर में आग लगाया गया, आलसशाला में आग लगाया, तो आग को देखकर कौन लोग हैं जो भाग गए? तो ए में दिया चोर, बी में दिया साधु, सी में दिया धूर्त और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 32 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा धूर्त। धूर्त का मतलब कपटी लोग, जो कपटी लोग मतलब झूठो मूठो ग्रहण भोजन कर देते थे आलस बनकर। तो 32 के बाद देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन। 33 में बोल रहा है कि वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? जो वीरेश्वर था जो स्वभाव का कैसा था? तो ए में दिया दानशील और कारुणिक, बी में दिया है कोमल, सी में दिया कठोर, डी में दिया है निर्दय। तो 33 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। वीरेश्वर जो था तो दानशील और कारुणिक था, दानशील और कारुणिक था। तो 33 के बाद देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। 34 में बोल रहा है कि स्त्रियों की गति कौन है? स्त्रियों की गति कौन है यानी किससे है? तो ए में हो जाएगा पति, बी में है गुरु, सी में है मित्र, डी में है देवता। तो स्त्रियों की गति किससे है? पति से है, यानी 34 का हो जाएगा ए, 34 का ए हो जाएगा। 34 के बाद 35 नंबर देखेंगे। 35 में बोल रहा है
कि बालक की गति किससे, बालक की गति किससे है। तो ए में दिया है पिता से, बी में दिया है मित्र से, सी में दिया है माता से, डी में दिया है भ्राता से। तो 35 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। बालक की गति किससे है, माता से। अगला देखेंगे 35 के बाद 36 नंबर देखेंगे। 36 में बोल रहा है कि शरीर में सदैव रहने वाला मनुष्यों का महान शत्रु कौन है। जो शरीर में सदैव रहने वाला मनुष्यों का महान शत्रु कौन है। तो ए में दिया दया, बी में दिया लोभ, सी में दिया काम और डी में दिया है आलस। तो 36 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, आलस हो जाएगा। 36 का हो जाएगा डी, आलस हो जाएगा। 36 के बाद 37 नंबर देखेंगे। 37 में बोल रहा है क्या करके मनुष्य दुखी नहीं होता, क्या करके मनुष्य दुखी नहीं होता। तो ए में दिया लोभ, बी में दिया उधम, सी में दिया दया और डी में दिया है आलस। तो 37 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, उधम करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। 37 के बाद 38 नंबर देखेंगे। 38 में बोल रहा है कितने पुरुष परस्पर बातचीत कर रहे थे, कितने पुरुष हैं जो परस्पर एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। तो ए में दिया 2, बी में दिया 3, सी में दिया 4 और डी में दिया 5। तो 38 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 4 पुरुष हैं जो आपस में बातचीत कर रहे थे। 38 का 39 नंबर देखेंगे। 39 में बोल रहा है किसको देखकर सभी धूर्त भाग गए, किसको देखकर सभी धूर्त भाग गए। तो ए में दिया चोर को, बी में दिया अग्नि को, सी में दिया मित्र को, डी में दिया है वर्षा को। तो 39 का आंसर हो जाएगा बी। जब आग लगाया गया आलस में तो जितने भी जो धूर्त लोग थे ना, जो सब भाग गए थे। तो 39 का देखें 40 नंबर। आलोक के पद का पर्याय कौन है, आलोक के पद का पर्याय कौन है। तो ए में दिया दृष्टवा, बी में दिया गतवा, सी में दिया दृष्टवा और डी में दिया है गंतुम। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 का हो जाएगा ए, दृष्टवा हो जाएगा। 40 का ये हो जाएगा दृष्टवा। 40 के बाद 41 नंबर है तुष्णीम का अर्थ कौन है, तुष्णीम का अर्थ कौन है। तो ए में दिया व्यर्थ, बी में दिया चुपचाप और सी में दिया है चंचल। तो 41 का हो जाएगा कौन हो जाएगा बी हो जाएगा, चुपचाप हो जाएगा। चुपचाप का अर्थ होता है मौन।